jQuery कल की 2 क्लासेस में जो हमने पढ़ा था उसके बाद अभी हम ये लेसन 3 हम स्टार्ट करेंगे। इस लेसन 3 में हम jQuery का लगभग 80 to 90% कवर किए करेंगे। कल तक हमने 40 to 50% हमने कवर किया था। बचा हुआ जो है उसको हम आज कवर करेंगे। इसके बाद हम jQuery में नहीं, इसके बाद फिर हम सीधा जावास्क्रिप्ट में आपको दिखेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं jQuery में गेट। ये गेट क्या होता है? गेट मतलब किसी भी कंटेंट को गेट करना, मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें हम उनका हमें डेटा किस तरीके से हम गेट कर सकते हो उन एलिमेंट्स का डेटा। तो देखो गेट करने का तरीका क्या क्या होता है। यहाँ पे होता है ये गेट कंटेंट। अगर कोई भी तुम्हें कोई वेबसाइट बनी हुई है उसका तुम्हें कंटेंट को गेट करना है, पकड़ना है अपने jQuery के अंदर या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो हम कैसे पकड़ेंगे? तो हमारे पास जो डेटा होता है एक वेबसाइट के अंदर वो हमारे कुछ टाइप होते हैं, बस सिर्फ उसी टाइप का ही डेटा होता है हमारे पास। तो जैसे ये एक वेबसाइट है akschool.satirmind.in, एक वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारा ऑलरेडी HTML का कोड लिखा हुआ है। बट यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट क्या काम करता है? टेक्स्ट हमारा काम करता है जो हमारा टेक्स्ट टाइप का जो डेटा होता है वो सारा उस डेटा को हम गेट कर सकते हैं। उसका जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट होगा उसको हम गेट करेंगे। उसी तरीके से HTML मतलब जो भी हमारा HTML का जो सोर्स कोड होता है, जो हमारा जो टैग वगैरह, टैग के साथ जो भी हम कोड करते हैं उस कोड को हम HTML का फंक्शन इस्तेमाल करके हम उसका कंटेंट को गेट कर सकते हैं। उसी तरीके से वेल हमारा कब काम करता है? ये हमारे जो हमारे इनपुट फील्ड्स होते हैं उसमें फील्ड जो हमारे इनपुट फील्ड्स होते हैं उनकी वैल्यू को गेट करता है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। अभी हम आपको एक वीडियो में इसमें दिखाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में कि ये हमारा किस तरीके से काम करता है। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है btn1 और btn2। btn1 हमारा क्या काम कर रहा है? यहाँ पे शो टेस्ट के लिए है ये btn1, और यहाँ पे एक क्लास है, ठीक है, पैराग्राफ पे। इसमें कुछ कोड है, इसमें एक आईडी लगी हुई है मान लो, ठीक है। इस आईडी यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके अंदर एक एक HTML टैग का भी यूज किया गया इसके अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे जब हम btn1, जब हम फर्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या काम करेगा? यहाँ पे एक अलर्ट अलर्ट मैसेज आएगा तुम्हारे पास। उस अलर्ट मैसेज में क्या होगा? यहाँ पे ये जो इसने सिलेक्ट किया हुआ है एक ये एलिमेंट, जो यहाँ पे डॉलर टेक्स्ट, टेक्स्ट आईडी कहाँ पे है? ये वाली पैराग्राफ पे। और इसमें इस जो टेक्स्ट आईडी जो है, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर जितना जितना टेक्स्ट है ये सिर्फ वो टेक्स्ट उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देगा सीधा डायरेक्ट। ये देखो कैसे काम कर रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे ये पूरा पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट, ये पूरा अलर्ट में ये सारी चीज दिखाई। ये कंटेंट कहाँ से है? पीछे वाला है, दिस इज सम बैड बोल्ड टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ। ये हमारा ये चीज है। यहाँ पे जब हम इसको ओके करेंगे तो ये जो था ये हमारा ये चीज था पूरा। इसके अंदर हमारा जैसे ये लिखा हुआ था यहाँ पे, ये बोल्ड के लिए जो हमारा टैग इस्तेमाल हुआ था ये हमें वहां पे नहीं दिखाता, समझे? क्योंकि वो हमारे एक HTML के अंदर दिख रहा था। बट ये जो चीज थी, ये जो टेक्स्ट, ये सिर्फ टेक्स्ट का फॉर्मेट हमें उठा के दे देता है। इसी तरीके अगर हम शो HTML करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो टैग है ये एज इट इज जो भी हमारा इसके अंदर लिखा हुआ है ये पूरा एज इट इज हमारे अलर्ट में दिखा देगा। जैसे हम शो HTML करेंगे तो ये देखो यहाँ पे पूरा एज इट इज हमें दिखा रहा है, जो चीज जैसी थी बिल्कुल वैसे को वैसे ही दिखा दिया। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, ये शो HTML मतलब जिस टाइप का कंटेंट है HTML टाइप का कंटेंट, तो ये प्योर HTML टाइप के कंटेंट में ही तुम्हें दिखाएगा, डाटा को गेट करेगा, समझे? यहाँ पे देखो सेम वही काम हो रहा है, सेम आईडी है, बस यहाँ पे सिर्फ HTML लिखा हुआ है। HTML मतलब कि HTML टाइप का अगर कोई डेटा है, HTML टाइप मतलब कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसमें HTML के टैग यूज किए गए होंगे उस कंटेंट के अंदर, ठीक है। वो हमारा होता है HTML टाइप का डेटा। और ये हमारा क्या है? ये हमारा टेक्स्ट टाइप, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा होगा। टेक्स्ट देखो कहाँ पे है? जब हम इसमें पैराग्राफ ये हटा देंगे, जैसे ये बोल्ड बोल्ड ये टैग जो लगा हुआ है, तभी हमारा पूरा एक टेक्स्ट हो जाएगा, सिंपल टेक्स्ट जो होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई डेटा गेट करना, अगर हमें सिर्फ टेक्स्ट गेट करना है तो हम इस तरीके से कुछ डालेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा एक ये सिलेक्टर हो गया, जिसको भी हमने सिलेक्ट किया कौन से डेटा को हमें, टेक्स्ट को हमें पकड़ना है, ठीक।
तो ये चीज होगी। तो इसके बाद अगर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका टेक्स्ट हो गया हमारा और एचटीएमएल हो गया। अब ये वैल्यू क्या होता है? वैल्यू मतलब एक हमारा इनपुट फील्ड है, मान लो इसमें आप, अभी हम यहाँ पे तो आपको दिखा देते हैं एक और एग्जांपल, जहाँ पे इन्होंने एक यहाँ पे इनपुट ले रखा है, यहाँ पे ठीक है, एक टेक्स्ट के नाम पे, यहाँ पे जिसके अंदर अभी क्या डेटा पड़ा हुआ है इनपुट के अंदर, ये माइकल माउस। अगर मान लो हम इसको चेंज करके कुछ भी डाल देते हैं, मान लो टेस्ट डेवलपर, मान लो इसके अंदर में टेस्ट डेवलपर डाल दिया, ठीक। अब टेस्ट डेवलपर जैसे डाला, अब इसके बाद अगर हम इस पे शो वैल्यू पे क्लिक करेंगे, शो वैल्यू मतलब ये जो हमारी बटन है, ठीक, बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा अलर्ट पे क्या दिखाएगा? ये तो दिखाएगा नॉर्मल जो स्ट्रिंग है। इसके बाद इसमें क्या ऐड करके दिखा देगा हमें? जो हमारे इनपुट के अंदर ये जो आईडी है, ये हमारी कहाँ पे आईडी दे रखी है? टेस्ट आईडी ये है यहाँ पे आईडी। तो इसकी जो वैल्यू है वैल, वैल करके ये जो फंक्शन बना हुआ है ना, वैल, वैल मतलब वैल्यू, तो इस फील्ड की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। वैल्यूज की क्या है? वैल्यू जो भी यहाँ पे इसके अंदर पड़ी हुई है, इसको वैल्यू बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या लिख के आ रहा? टेस्ट डेवलपर। हम जो भी लिख देंगे तो ये चीज क्या है? ये हमारी गेट करता है, हमारी इनपुट की वैल्यू को गेट करने के लिए कुछ इस तरीके से लगाते हैं, कोड लिखते हैं, ठीक। सिर्फ हमारे लिए नया क्या, हमारे लिए सिर्फ इतना नया है, ना कि ये चीज। ये तो चीज हमारी सिंपल, हम जो काम करते हैं वही है सारी चीजें, ठीक। ये एलिमेंट वगैरह सिलेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं, सिलेक्टर्स जो होते हैं। इसका यूज क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो यहाँ ऑलरेडी मतलब लिखा हुआ है, बट इनका बहुत जगह पे काम आता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। कई बार हमें कोई एजेक्स रिक्वेस्ट वगैरह सबमिट करानी है तो हमें यहाँ पे फॉर्म से डेटा उठाना पड़ता है और दूसरी जगह पे सेव करवाना पड़ता है। जैसे हमें इस तरीके से, जैसे हमें यहाँ पे एक और जैसे इनपुट फील्ड बना दें एक, तो हम यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं नॉर्मली। यहाँ पे इसका यूज दिखाते हैं हम क्या होता है। जैसे एक ये वाला है, इसका नाम हम रख देते हैं टेस्ट1, ठीक, और इसका नाम रख देते हैं टेस्ट2, ठीक। टेस्ट1 और टेस्ट2, ठीक, जिसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ 5 और इसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ 10 मान लो, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक के अंदर 5 है, एक के अंदर 10 है, ठीक है। अब हम इसका क्या लॉजिक लगाना चाहते हैं? हम इसका लॉजिक लगाना चाहते हैं, ये जो अलर्ट है इसके अंदर हमारा क्या दिखना चाहिए? ये टेस्ट1 और प्लस टेक्स्ट1 जो हमारा है उसकी वैल्यू, और टेक्स्ट2 जो उसकी वैल्यू है, ठीक, वो हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल तो भी अनडिफाइंड दिखा रहा, क्योंकि इसकी पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें इसको ना सम करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसमें पास करना पड़ेगा। कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, जिसका हम नाम रख देते हैं सम। यहाँ पे इक्वल लगा के हम क्या करेंगे? इसकी जो वैल्यू है वो और इस वाले की जो वैल्यू है टेस्ट2 की, इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पे सम कर रहे हैं, ठीक। सम करने के बाद जो हमारा ये वेरिएबल है सम वाला, इसमें हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू को हम यहाँ पे दिखा देंगे बस यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉन्केट हो रहा है एक तरीके से, मान लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ये चीज और यहाँ पे ये हमारा एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है ये। तो इन दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन लगता है इसमें, ठीक। इसको रन करते हैं। अब हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा आ रहा है 5 और 10, ठीक। दोनों को इसने ऐड कर दिया है। ये वो वाला ऐड नहीं है यहाँ पे जो सम वाला जो चलता है, ठीक है, ये दूसरा वाला, इन दोनों की वैल्यू को इसने ऐड कर दिया है, ठीक है। अगर वो वाला करना, जैसे इनटू करना है अगर इनका, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लगा दो और दोबारा से अगर हम करेंगे यहाँ पे तो ये एक वो एरर दिखा रहा होगा, क्योंकि इस तरीके नहीं है उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन में, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इनकी वैल्यू हमने इसीलिए क्या किया, हमने जैसे कई जगह तुमने देखा बहुत जगह कोड लिखा होता है, वहां पे हमें सम करवाना होता है लास्ट में कि भाई सबका उनकी सबके प्राइसिंग जो हो गए, उसके बाद हमने कहा भैया इसका सब टोटल आपका इतना हुआ और आपका जो जो टोटल जो फाइनल अमाउंट जो आपका बना वो ये हुआ। तो वो सारी चीजें ऐसा कुछ करना है, अगर कैलकुलेशन करनी है तो वो सारी चीजों के लिए हमें इस तरीके से वैल्यू मतलब उनकी लेनी पड़ती है इनपुट फॉर्म की, ठीक है। तो ये हो गया। तो वैल का हमारा इस्तेमाल सिर्फ इनपुट के लिए होता है, ठीक है, इनपुट की वैल्यू को उठाने के लिए। एचटीएमएल का क्या होता है? जो हमारा एचटीएमएल का कोड कहीं पे लिखा हुआ है उसको गेट करने के लिए। टेक्स्ट वाला का क्या है कि जो हम किसी एलिमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट कुछ भी लिखा हुआ लंबा सा पैराग्राफ टाइप से कुछ भी लिखा हुआ, तो वो अगर हमें उसका गेट करना है और कहीं दूसरी जगह दिखाना है कुछ भी करना है उसके साथ में, या फिर उसका टेक्स्ट चेंज करना है, डायरेक्ट मॉडिफाई करना है, तो वो सारी चीजें काम करने के लिए होता है, ठीक। अभी फिलहाल ये सिर्फ टेस्ट को गेट करने वाला, अब होगा टेस्ट को सेट भी कर सकते हैं कहीं पे चाहो तो,
तो देखो टेस्ट को सेट करने का देखो ये वाला तरीका यहाँ पे jQuery के अंदर ही है, यहाँ पे सीधा यहाँ पे देखो सेम वही चीज है, बट डिफरेंस देखो क्या होगा दोनों के अंदर। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि देखो यहाँ पे क्या किया इसने, ये पूरा सेलेक्टर लिया, यहाँ पे टेक्स्ट लिया और यहाँ पे क्या किया इसके अंदर कुछ डाल दिया, एक स्ट्रिंग डाल दी। अब क्या होगा, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे जो भी चीज जिसकी भी आईडी है ये उसके अंदर ये वाला टेस्ट दिखेगा, हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। उस वाले केस में क्या था, उसमें जो डेटा था उसके अंदर नहीं पड़ा हुआ था ना, फंक्शन के अंदर कुछ नहीं था, खाली फंक्शन था इस तरीके से कुछ कुछ, ठीक है। तो क्या करता, तो गेट करने के केस में था, बट अब ये क्या, अब ये गेट करने के केस में नहीं है, अब ये क्या कर रहा है, अब ये सेट कर रहा है एक तरीके से डेटा। अब देखो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ 1 ये है T1 टेस्ट 1, ठीक है। अब टेस्ट 1 देखो यहाँ पे आईडी दे रखी है इसकी, इसमें टेक्स्ट 1 में क्या है, हेलो वर्ल्ड, जबकि यहाँ पे हमारा क्या पैराग्राफ लिखा है, दिस इज ए पैराग्राफ, ये देखो फर्स्ट लाइन पे, ठीक। सेकंड नंबर में दिस इज ए अनदर पैराग्राफ, ठीक। अगर टेस्ट 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कुछ देखो, ये देखो एचटीएमएल कोड ऐसे होता है कुछ कुछ, इसके अंदर टैग भी यूज होता है, इसके अंदर डाला हुआ पड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई कंटेंट है तुम्हारे पास जिसमें एचटीएमएल के टैग भी इस्तेमाल किए गए हैं, तो उसको तुम किस तरीके से उठाओगी, एचटीएमएल करके हमेशा गेट करना है या फिर कभी सेट करना है, दोनों चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से उठाओगे। जैसे ही हम अभी फिलहाल तो देखो ये चीज दिख रही है जो बाय डिफॉल्ट वाली जो चीजें है हमारी, ठीक। उसी तरीके से हमारे इसमें भी, इसमें टेस्ट 3 में क्या है, हमारी वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये माइकल माउस करके, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। हाँ जो भी है मिक्की माउस, जो भी वैल्यू पड़ी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख रही है। बट अगर हम अब देखो जैसे ही हम यहाँ पे इन पे बटन्स पे जब क्लिक करेंगे, जैसे इन सबके लिए ना अलग अलग बटन दे रखे हैं, ठीक है, सबके लिए। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे वैल्यू पे, तो हमारे यहाँ पे क्या लिखेगा, डॉली डॉक करके कुछ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे हम टेस्ट पे सेट टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये फर्स्ट वाला हमारा चेंज हो जाएगा, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। हेलो वर्ल्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड सेट कर दिया है इस वाले पैराग्राफ के ऊपर, समझे, इसीलिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। इसी तरह अगर हमें इस वाले पैराग्राफ को चेंज करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और हमें इस तरीके कुछ कुछ इस तरीके से चेंज करना है, ये वाला हमने इवेंट उठाया ये वाला, और इसके अंदर हमें क्या दिखाना है वो हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया, ठीक। जैसे हम इस पर क्लिक करें तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है, ये देखो बोल्ड करके इसने दिखा दिया पूरा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम सेट वैल्यू करेंगे, देखो यहाँ पे डॉली डॉक करके कुछ आ गया यहाँ पे लिख के, ठीक। ये चीजें इसी तरीके देखो सेट और गेट, जो हम इनका जो डेटा गेट करते हैं वो सबके देखो फंक्शन का नाम इनका देखो सेम ही है, वेल, एचटीएमएल और टेक्स्ट। देखो सेट मतलब गेट कब होता है, गेट हमारे इस कंडीशन में जब हम इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे, तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट नाम का कोई वो है, एक वो है सिलेक्टर है, उसके अंदर से हम डेटा मतलब टेक्स्ट हम गेट कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर कोई चीज तुम्हें सेट करना है तो यहाँ पे वैसे नॉर्मली भी तुम कर सकते हो, यहाँ पे कोई वेरिएबल बना लो कोई, ठीक है, वेरिएबल बना के कोई तुमने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग मतलब str करके, ठीक। और यहाँ पे तुमने कुछ स्ट्रिंग में कुछ डाल दिया, मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे अभी से कुछ कट किया था, वो मान लो हम कुछ यहाँ पे एक पैराग्राफ में हाँ मान लो ये कोई जस्ट वांट टू सी लंबी सी लाइन, ठीक। मान लो एक ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को अगर हमें इस वाले में दिखाना, फर्स्ट वाले पे टेक्स्ट पे सेट करना है, तो इसको अब ये देखो सिर्फ टेक्स्ट ही है, इसमें कोई कहीं पे कोई एचटीएमएल का टैग इस्तेमाल नहीं किया इसके अंदर। तो इसको अगर हमें इसमें इस वाले टेक्स्ट पे सेट करना है तो इस तरीके से करेंगे कुछ कुछ, ठीक। ये सिलेक्टर लिया किस पे दिखाना है और टेक्स्ट, और यहाँ पे str रन कर दूंगा। अब मैं देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा सेट टेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे दिखने लगा तुरंत सारी चीजें, ठीक। तो ये इस तरीके से सेट करते हैं, इसी से ही हम गेट भी करते हैं नॉर्मली। अब अपने मान लो अगर हमें कोई चीज गेट करनी है, ठीक है, गेट करके इस पैराग्राफ पे दिखाना है, तो देखो तो क्या है कि अभी हमारा ये चीज लिख के आ रही है, ठीक। और इस पैराग्राफ को मान लो यहाँ पे हमने वो उसको हमने डाल देते हैं यहाँ पे, जो हमारा वो पैराग्राफ था गेट क्या, वो सीधा सीधा तुम्हारा ये, ठीक है। ये पैराग्राफ हमने इसके अंदर डाल दिया, इसके टेक्स्ट इसके अंदर, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे str भी हटा देता हूँ। तो ये तो फिलहाल फर्स्ट टाइम पे ही दिखा देगा सीधा सीधा, वैसे तो अगर जब हम देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम पे दिखाया, क्योंकि जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये चीज़ तुम्हारी दिखी जाएगी के बारे में, कि जब क्लिक करेंगे तब ये इसकी वैल्यू फिर से दिखा देगा, बस और क्या होगा। ये देखो फर्स्ट टाइम पे दिखा रहा, दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा में इसी की वैल्यू ये यहाँ पे गेट कर रहा है, इसलिए सेम टू सेम डेटा दिखा रहा है वहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ नया डाल देंगे तो ये वो दिखाना शुरू कर देगा, डाल दो हेलो, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तुरंत ये पैराग्राफ हट के हेलो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है किसी की वैल्यू को
सेट कैसे करते हैं। अभी गेट का होता है, सेट का। अब इस तरह ऐड, अभी ऐड और ये समझ में आया बाबू, लेकिन एक चीज बताओ। हो गया। अब देखो, अब ये देखो हमारा जो अभी ये जो ऐड वाला होता है, ऐड मतलब होता है कि कोई भी हमारा HTML का कोई कंटेंट है, कोई डेटा है, उसको हमें क्या करना है, अपेंड करवाना है। अपेंड देखो क्या किस तरीके काम करता है, इंसर्ट कंटेंट एट द एंड ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी हमारा कोई भी एलिमेंट है, जैसे ये पैराग्राफ एलिमेंट है, ये वाला पैरा पी, ठीक है, इसमें अपेंड कर दिया ये चीज, ये डेटा अपेंड कर दिया यहाँ पे इसने। अपेंड मतलब इंसर्ट करवाना एक तरीके से, ठीक है, अपेंड मतलब इंसर्ट करवाना, ठीक है। प्री अपेंड कर क्या काम करता है, प्री अपेंड काम करता है इंसर्ट कंटेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। बिगिनिंग मतलब समझ रही हो, पहले, ठीक है, ये हमारा पहले ही हमारे बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ये हमारा कंटेंट को अपेंड करवा दे, इंसर्ट कर दे कंटेंट को, ठीक है। ऐसे ही होता है आफ्टर। आफ्टर देखो किस तरीके से कंटेंट, ये सारी चीज ना कंटेंट को इंसर्ट करने का तरीका है, बस बता रहा है यहाँ पे। ये इंसर्ट कंटेंट, तो ये आफ्टर वाला कैसे काम करता है, इंसर्ट कंटेंट आफ्टर द सिलेक्टेड एलिमेंट। जो भी तुम्हारा ये एलिमेंट, जो भी ये आपका तुम्हारा जो पैराग्राफ है, इसके बाद में ये ऐड करेगा, उसके बाद में, उस टैग के बाद में, ठीक है। ऐसे ही बिफोर, बिफोर भी पहले आ जाता है, ये बिफोर सिलेक्टेड एलिमेंट, पहले मतलब बिफोर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी हमारे पास दो चीजें हैं, अपेंड टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे LI है, ठीक, LI पढ़े हुए हैं, एक दो तीन, तीन LI पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बटन हमारी दो हैं, ठीक, दो बटन है, एक तुम्हारी BTN1 है, एक हमारी BTN2 है, दो बटन लगे हुए हैं, BTN1 और BTN2, ठीक, ये दो बटन लगे हुए हैं यहाँ पे, अपेंड टेक्स्ट और अपेंड अपेंड लिस्ट आइटम, ठीक है। इसके अंदर हमारी आइटम की लिस्ट डाल लें, जैसे ये देखो लास्ट वाले में, ये सेकंड वाले में, ये देखो। और लिस्ट आइटम कहाँ पे डालना है, ये OL, OL जो हमारा टैग था ये वाला, ठीक, जैसे UL वगैरह होता है वैसे ही OL है, ठीक है। OL पे ये क्या करेगा, एक लिस्ट ऐड कर देगा, इसके अंदर एक और LI ऐड कर देगा। अपेंड, अपेंड मतलब ये इसके बाद में, जैसे दो तीन तक गया, इसका चौथी डाल देगा ये, जैसे अपेंड लिस्ट पे करके, ये देखो चौथी डाल दिया, ये एकदम सीरियल पे उसके बाद अपेंड किया इसने तुरंत ही, ठीक है। इसके अंदर हमने अपेंड करवाया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये वाला पैराग्राफ था, इसमें जैसे हमें टेक्स्ट अपेंड करना है, तो ये टेक्स्ट तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, बट इसके नीचे एक और डाल देगा, ये देखो उसके बाद तुरंत एक और डाल दिया, ये देखो पैराग्राफ के बाद डाल दिया, उसके बाद तुरंत ही, ठीक। तो अपेंड इस तरीके से काम करता है। अपेंड के बाद जैसे अगर हम बात करें इसकी जगह पे, जैसे हम यहाँ पे करते हैं प्री अपेंड। अब देखो प्री अपेंड हमारा किस तरीके से काम करता है, तो यहीं पे हमें चेंजेस दिख जाएंगे। यहाँ पे प्री अपेंड डालते हैं दोनों में, ठीक, डाल दिया, रन करते हैं। अब देखो, अब अपेंड टेक्स्ट, ये देखो प्री अपेंड, प्री मतलब पहले, अपेंड कर मतलब सेव करवाना, ये देखो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट नंबर पे डाल दिया, देखो इसका सीरियल भी अपना ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ये देखो अभी वाला, ठीक। प्री अपेंड भी समझ आ गया, ठीक। अब इसी तरीके से आफ्टर, अब देखो आफ्टर वाला, अब देखो यहाँ पे डालता हूँ, प्री अपेंड हटा के आफ्टर डालता हूँ, ठीक, यहाँ रख रहे हैं। अब देखो अपेंड टेक्स्ट, ये देखो, अब ये देखो नीचे यहाँ पे किया है इसने, जब अपेंड ने कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था अपेंड ने पीछे, बट इसने क्या किया नेक्स्ट लाइन से, मतलब ये नेक्स्ट एक और पैराग्राफ टाइप से ही उसने कुछ बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब लिस्ट ऐड करेंगे यहाँ पे, ये देखो इसने एक नई लिस्ट से इसने ऐड कर दिया सीधा सीधा, क्योंकि अब आफ्टर ये जो बना हुआ है इसके बाद डालना है, तो एक और इसने लिस्ट बना दी यहाँ पे बाद में। अगर यहाँ पे तुम देखो, जैसे देखना है जैसे HTML के अंदर किस तरीके से ये चीजें हमारी हो रही है, देखो यहाँ पे ये वाली देखो, ये देखो ये पूरी UL देखो, ये OL देखो इतनी थी ये इसके अंदर, बट उसने जो अपेंड की वो इसके बाद किया, आफ्टर है ना, ये उसके बाद LI बाहर डाल दिया इसने, बिल्कुल नहीं। बट अगर हम इसको अपेंड करवाते तो ये इसके अंदर करता यहाँ पे, और प्री अपेंड करते तो यहाँ पे डालता है ये सबसे ऊपर यहाँ पे, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा आफ्टर का। अब अगर हम इसको करते हैं बिफोर, तो बिफोर के केस में ये कहाँ डालेगा इस चीज को, इस चीज को, ये देखो यहाँ पे बिफोर के, ठीक है। अब देखो बिफोर के केस में ये इसको डालेगा यहाँ पे, ये देखो ये जो OL जहाँ से स्टार्ट हो रही ना, ये इससे पहले यहाँ पे डाल देगा, ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दिखने लगा ये, मतलब ये OL से पहले डालेगा अगर बिफोर कर देंगे तो। देखो तो तीनों में ना थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर सा डिफरेंस है सब में, बट काम सबका एक ही है तीनों का इसमें, कि डेटा को जोड़ना, ठीक है, डेटा को जोड़ना, बस ऐड करना,
एलिमेंट को, बस ये देखो लिखा हुआ सीधा से jQuery ऐड एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को कैसे कैसे ऐड करते हैं वो उसके तरीके बताए गए यहाँ पे। ठीक, अब देखो, अब आते हैं हम रिमूव पे। अब तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है, बट ऐड करने कभी कभी किसी में से हमें कुछ चीजें रिमूव करनी होती है। देखो रिमूव वाला क्या है, रिमूव एलिमेंट्स। तो रिमूव एलिमेंट्स के लिए देखो, रिमूव एलिमेंट्स स्लैश कंटेंट, किसी भी कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ कंटेंट है जावा jQuery के थ्रू। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं उसका, देखो अब रिमूव करने की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो होता है रिमूव सिंपल। अब देखो रिमूव क्या कहते हैं, रिमूव्स द सिलेक्टेड एलिमेंट एंड इट्स चाइल्ड एलिमेंट्स। मतलब जो तुम सिलेक्ट एक एलिमेंट जो भी तुमने सिलेक्ट किया, जो भी पैराग्राफ सिलेक्ट किया वो, और उसके अंदर अगर तुमने और भी पैराग्राफ लगा रखा है तो वो सारा पूरा का पूरा रिमूव कर देगा उसके अंदर वाली सारी चीजें। जैसे तुमने यूएल लिया और यूएल तुमने रिमूव कर दिया तो यूएल के अंदर जो भी एलआई होंगे वो सब रिमूव कर देगा वो। ठीक, या फिर तुमने कोई बड़ा सा पूरा मान लो बॉडी, जैसे पूरा एचटीएमएल का पूरा वेबसाइट लिखी हुई है, तुमने मतलब बॉडी को क्या किया, रिमूव कर दिया, बॉडी को ही सीधा सीधा पूरे बॉडी टैग को। अब बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा होगा, कितना भी कंटेंट हो, पूरा रिमूव मार देगा वो, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो इम्पटी, अब इम्पटी क्या काम करता है, इम्पटी क्या काम करता है, रिमूव्स द चाइल्ड एलिमेंट्स फ्रॉम द सिलेक्टेड एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि जो हम सेलेक्ट एलिमेंट करते हैं उसके चाइल्ड एलिमेंट है, मान लो डिव के अंदर हमने पी लगाया तो पी पे ये काम करेगा। हाँ उसके अंदर मतलब जितना भी देखो चाइल्ड एलिमेंट, देखो ये भी दे रहा है चाइल्ड एलिमेंट्स फ्रॉम द सिलेक्टेड एलिमेंट, जो भी सिलेक्ट, जो सेम दोनों का लगभग लगभग काम सेम जैसा ही है, देखो दोनों का दोनों। ठीक है, अब इसका अगर हम डिफरेंस अगर देखना चाहें तो देखो यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं। ठीक है, रन करते हैं फिर दिखाते हैं यहाँ पे कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर कुछ आ रहा है तो वो हमें दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे एक डिव है, ठीक है, ये डिव बन करके इसने लिया हुआ है, इसको उसने क्या किया, रिमूव कर दिया इस डिव को। ठीक है, और डिव के अंदर देखो ये इतना कंटेंट है यहाँ पे, इसके अंदर ना दो पैराग्राफ पड़े हुए हैं, और देखो दो पैराग्राफ है इसके अंदर, ये दो पड़े हुए हैं, और एक ये बाहर एक एक वो भी पड़ा हुआ है, टेक्स्ट भी पड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों का अलग अलग मतलब है, पैराग्राफ का अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखना जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे तो देखो इसने किसको रिमूव कर रहा है, डिव 1 को, ये मतलब इस आईडी पे इसने लगा रखा, तो इसके डिव के अंदर जितना भी होगा वो पूरे को रिमूव करेगा। जैसे यहाँ पे रिमूव डिव एलिमेंट, ये देखो इसने पूरे को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब जैसे इसको दोबारा रन करते हैं और इसकी जगह पे रिमूव कर जगह हम क्या लगाएंगे, इम्पटी। ठीक है, इम्पटी। अब देखो, अब इम्पटी देखो हमारा किस तरीके से काम करेगा। अब जैसे हम यहाँ पे रिमूव डिव एलिमेंट, अब देखो इसने क्या किया, डिव तो रखा पूरा साइड का जितना भी था, बट उसके अंदर के कंटेंट को हटा दिया, उसने डिव को भी खत्म नहीं किया। ठीक है, इसने सिर्फ कंटेंट हटाया, उसका कंटेंट एम्प्टी मार दिया। अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना इंस्पेक्ट करके तो तुम्हें यहाँ पे चेंजेस नजर एकदम सामने सामने दिख जाएगा HTML के अंदर क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ये देखो ये हमारा डिव था, ये देखो अब हम फर्स्ट टाइम रन करते हैं सीधा सीधा। ठीक है, रन किया और हम जाते हैं अपने इसी वाले डिव पे। ये देखो ये जो डिव था हमारा यहाँ पे, ये डिव है। अब इस डिव के अंदर देखो इतना सारा कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक, अब जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये देखो ये क्लिक किया, ये पूरा इसके डिव के अंदर सब कुछ कंट्रोल हटा दिया। अब इसकी जगह जैसे हम रिमूव करते हैं, रिमूव, ठीक, अब रन किया, अब देखना। ठीक, अब हमने इसको रन कर दिया, अब देखना यहाँ पे जो हमारा डिव था वो डिव ही खत्म कर देगा, जो जो डिव 1 आईडी लगी हुई है जिसके ऊपर, ये वो आईडी भी वो पूरा डिव ही खत्म कर देगा, पूरा एलिमेंट ही खत्म कर देता है इस केस में। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम यहाँ पे रिमूव लोड करें, ये देखो पूरा डिव खत्म इसके अंदर से, यहाँ से यहीं पे डिव था पूरा डिव ही, पूरा एलिमेंट। तो दोनों का मतलब समझ आया, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बट दोनों का मतलब है कुछ ना कुछ। हम कहीं कहीं पे हमें ये चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है बस। ठीक है, इसके बाद जैसे आते हैं यहाँ पे सीसस। अब सीसस क्लास, मतलब ये हम सीसस क्या आता है कि हम लोग क्लास को कैसे ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, मतलब jQuery के थ्रू, वो यहाँ पे उसका वो तरीका बताया गया है। अब क्लास कैसे ऐड करें, ठीक है, क्लास को कैसे ऐड कर सकते हैं, ये देखो इसका क्या मतलब है, ऐड क्लास फंक्शन, ऐड ऑन वन ऐड वन और मोर क्लासेस टू द सिलेक्टेड एलिमेंट। कोई एलिमेंट है उसमें तुम क्लासेस अगर ऐड करना चाहो कुछ भी तो तुम वो भी कर सकते हो jQuery, और रिमूव करना चाहो जैसे तुम, या फिर तुम टॉगल करवाना चाहो
हमने बताया था सीसस को दो तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे तुम क्लास के थ्रू लिख लो या फिर तुम डायरेक्ट सीसस लिख लो। तो ये देखो सीसस वाला भी यहाँ पे इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे सेट्स और रिटर्न द स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ पे तुम्हारा जो तुम्हारी स्टाइल है उसके ऊपर सीधा सीधा इनलाइन सीसस जो नहीं होती है वो ये काम करेगी। और ये क्या है, टॉगल क्लास। तुमने कोई क्लास एक बार डाल दी, उसको क्या करा, पहले हटाएगा फिर लगा देगा, हटा देगा लगा देगा। जैसे नहीं हम एक्टिव इनएक्टिव एक्टिव इनएक्टिव कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये टॉगल क्लास है। यहाँ पे क्लिक किया ये खुल गया, फिर क्लिक किया हट गया। मतलब कोई क्लास है जो कि इसके ऊपर ऐड हो रही है, या फिर कोई सीसस है जो डिस्प्ले रन हो रही है और डिस्प्ले ब्लॉक हो रही है। ठीक, दो काम हो रहा है। ठीक, अब देखो ये चीज हमारे काम कैसे करती है। जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके हेडिंग्स आ रही हैं और कुछ चीजें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ सीसस भी लिखी हुई है यहाँ पे कुछ क्लासेस के ऊपर। एक इम्पोर्टेंट नाम से क्लास है जिसके अंदर फॉन्ट विड्थ और ये सब लिखा हुआ है। एक है डॉट ब्लू के नाम से जिसका कलर ब्लू हो रहा है। ठीक, दो क्लासेस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ्स पड़े हुए हैं। अब देखो चेंजेस कहाँ पे, एक बटन ये जो नीचे लगी हुई है, ये उसी बटन पे ऑन क्लिक पे इन्होंने चीजें चलवा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट किया है। देखो कितने एलिमेंट सेलेक्ट किए, H1 H2 P, मतलब 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए इसने। और इस पे क्या किया, ऐड क्लास की है। कौन सी, ब्लू वाली, ब्लू क्लास ऐड की। उसका नीचे यहाँ पे डिव है एक और, यहाँ पे देखो एक और डिव पड़ा हुआ है, ये देखो ये वाला पड़ा हुआ है। तो इस डिव को यहाँ पे इसने सेलेक्ट किया और इस पे क्या किया, उसने ऐड किया है क्लास। कौन सी की है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट वाली क्लास के ऊपर क्या सीसस लिखी हुई है, ये वाली लिखी हुई है इम्पोर्टेंट वाली क्लास के ऊपर। ये उसने अरे एक क्लास बना दी है, तो कुछ भी नाम हो सकता है इसका। ये वो वाला इम्पोर्टेंट नहीं जो तुम समझ रही हो सीसस के अंदर होता है, वो नहीं है, उसका लिखने का तरीका अलग ही होता है। ठीक है, तो जैसे इसने डिव वाले पे इसने एक इम्पोर्टेंट क्लास लगा दी और इस वाले पे इन पे H1 H2 और P पैराग्राफ, इन तीनों पे उसने ब्लू वाली क्लास लगा दी। ठीक, अब देखो ये कैसे दिखेगी हमारा, यहाँ पे देखो अभी फिलहाल के लिए अभी क्या चीज है यहाँ पे, अभी जो HTML है हमारा, ये बॉडी ऊपर करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो ये चीजें हैं अभी। ठीक, H1 सिंपल सिंपल सब कुछ है यहाँ पे। अभी ना कोई क्लास नहीं इनमें ऐड है, कोई भी क्लास खाली पड़े हैं। ठीक, अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड क्लास टू एलिमेंट, क्लिक किया, ये देखो ये देखो इनका कलर सबका ब्लू हो गया और इसका बोल्ड हो गया। क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखो क्लासेस ऐड हो गई, देखो है ब्लू 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 और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक, अगर तुम्हें कोई भी काम करवाना, जैसे इसका तुम्हें पहले भी एग्जांपल दिया था छोटा मोटा, ऐड वगैरह कैसे करवाते हैं, सीसस को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ इस तरीके से हम करवा सकते हैं उनका। ठीक है, ये तो हो गया ऐड करने वाला। ऐसे होता है रिमूव वाला, जैसे ये ऐड हो गया तो ऐड करने का तुम मान लो एक रिमूव वाले भी करना है, तो जैसे रिमूव के लिए कुछ नहीं, तुम्हें रिमूव क्लास वाला जो उसका वो होता है ना फंक्शन जो बनता है वो लगाना है बस। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही होता है तुम्हारा टॉगल वाला, ऐड करेगा रिमूव करेगा, ऐड करेगा रिमूव करेगा, उसमें अगर तुम क्लिक करते रहोगे तो। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी तो समझ जाओगी। ठीक, ऊपर वाला। अब आता है सीसस वाला। अब सीसस वाला हम नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, इस वाले पे यहाँ पे। ठीक है, सीसस को कैसे करते हैं, ये ऊपर वाले पता है, वो पता लग गया ना, ये सारे ऐड रिमूव और टॉगल ये सबका एक तरीके से ही काम होता है। एक का समझ लो सारे समझ जाओगे एक बार में। ठीक, अब आती है सीसस वाले में। सेम ही तरीका भाई, ऐसे ही लिखेंगे बस, उसका फर्क नाम बस उतना चेंज होगा, बस अपने आप में ही काम करेगा सारा। ठीक है, अब रिमूव वाले में तो सीधी बात है, कौन सी क्लास को, तो उसमें क्लास जैसे तुमने ऐसे इसमें डाली हुई है वैसे उसमें भी डालोगे उसके फंक्शन के अंदर। तो वो क्लास तुम कौन सी क्लास रिमूव करवानी, जैसे यहाँ पे देखो सीसस वाला, ये देखो सीसस इस तरीके से तुम चाहो तो क्लास ऐड करो और क्लास के ऊपर सीसस लिखो, यहाँ पे तुम डायरेक्ट सीसस लिख दो स्टाइल के अंदर जो इनलाइन सीसस होती है। तो इस तरीके से कुछ लिखोगी सीसस और कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड कलर ऐसे लिख डालना है, कॉमा लगा के ये बैकग्राउंड कलर डाल दिया इस पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो सीसस वाले कुछ इस तरीके से मल्टीपल सीसस प्रॉपर्टी लिखनी, तो मल्टीपल एक ही पैराग्राफ के ऊपर तो मल्टीपल लिखे, तो कुछ इस तरीके से ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ये वाला मोजिला कोष्ठक जो होता है ये, और उसके बाद देखो कुछ इस तरीके से दोनों का लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, डिफरेंट है। सिंगल जो डालते हो वो और जो मल्टीपल लिखते हैं उसकी, जैसे तुम नॉर्मल सीसस भी लिखते हो उसमें भी ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं उसमें। जैसे ये देखो सिंगल में देखो क्या क्या किया उसने, ना कोई ब्रैकेट लगाया बाहर वैसा वाला मोजिला कोष्ठक कहीं लगा हुआ है, और ना यहाँ पे ये डबल डॉट्स जो इसने यूज किए हुए वाले वो नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे इसने कॉमा लगा के और येलो कलर डाल दिया, इसका सीधा डाल दिया बैकग्राउंड येलो। बट यहाँ पे लिखने का तरीका अलग था इसका, ये देखो बैकग्राउंड डबल डॉट फिर यहाँ पे येलो, उसका कॉमा फिर सेकंड क्लास, सेकंड मतलब सीसस, उसका फिर कॉमा फिर थर्ड, जो भी जितनी भी तुम लिखते चले जाओ ऐसे कॉमा लगा लगा के डालते चले जाओगे। ठीक है, ये हो गया।
ठीक, अब इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे ये इतने इम्पोर्टेंट थे। ठीक, उसके बाद आते हैं यहाँ पे फिल्टरिंग में। फिल्टरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी कुछ ही चीज़ें हैं बाकी बस। किए ऊपर वाले वो हमारे ज़रूरी वाले नहीं है कुछ फिलहाल। देखना चाहे तो एक बार हम इस पे नज़र तो डाल कोई सकते हैं। बात में देख लूंगी मैं अब। ठीक है, ट्रवर्सिंग पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, बट इसके अंदर ठीक है, ये कोई वैसे इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये चीज़ें हमारी आती भी नहीं है, उसमें यूज़ भी नहीं होते ज़्यादा कुछ, तो इसीलिए मैं इनको बताने के इंटरेस्ट भी नहीं लगा था इसी वजह से। ठीक है, अब इसमें तो ये वाला तुम्हारा थोड़ा बहुत समझ आ सकता है। जैसे यहाँ पे इसने लिया हुआ है, यहाँ पे एक पेरेंट है, एक है पेरेंट्स, पेरेंट यूनिट। ठीक है, पेरेंट देखो क्या काम करता है और पेरेंट्स क्या काम करता है। ये जो स्पेन है, जो भी स्पेन इसने जो सिलेक्ट किया हुआ है ये वाला, ठीक है यहाँ पे। अब इस स्पेन का पेरेंट स्पेन कौन सा है, इसका पेरेंट कौन सा है, पेरेंट एलिमेंट कौन सा होगा, वो पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे ये गेट कर रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो कुछ इस तरीके से इसने यहाँ पे दिखाया है, कुछ बॉर्डर बना बना के। यहाँ देखो ये स्पेन, देखो ये था, ऐसे समझ, ये देखो स्पेन। ठीक, इस स्पेन के पेरेंट पे इसने क्या सीजन लिखी, ये देखो ये इसने सीजन लिखी है कलर रेड, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड रेड। अब देखो स्पेन कौन सा था, ये था स्पेन अंदर, बट इसने इसके पेरेंट पे लगाया। पेरेंट इसके ऊपर पेरेंट में क्या था, एलआई था, तो इसने एलआई के ऊपर लगा दिया डायरेक्ट। इसने एलआई ना पकड़ के इसने इस पे अंदर वाले को पकड़ा, अंदर वाला पकड़ा और उसको उसके पेरेंट पे, भैया इसका पेरेंट हमें नहीं मालूम। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना ऊपर वाली चीजें पता नहीं चलती, भैया ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन सा टैग यूज किया गया है, तो जैसे नहीं पता, अगर कभी आइडिया मालूम आइडिया नहीं है, तो जो भी तुम्हारा एलिमेंट है उसका पेरेंट जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर तुम्हें कोई सीजन लिखनी है तो ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक, इसने ये बताया। इसी तरीके से जो इसमें था पेरेंट्स, पेरेंट्स करके था, ये जैसे एस लगा दे इसमें तो क्या होगा बताओ अंदाज से, अगर ये पेरेंट्स करके यहाँ लगा देते हैं इसके इस पेन के ऊपर, तो इसके ऊपर जितने भी पेरेंट्स होंगे सब पे लाल हो इस पेन जाएगा। सब पे लाल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कलर या रेड। ये देखो जितने भी पेरेंट्स पे एलिमेंट थे, इन सारे एलिमेंट्स को इसने रेड कर दिया। लाल कर दिया। तो इसका ये मतलब हुआ, जैसे कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं जिससे हम कभी कभी एक बार क्लिक किया खटाक से पूरा एकदम सब कुछ चेंज कर दिया, ऊपर तक की सारी चीजें, या फिर कभी किसी किसी पे हमने एक ही चीज पे चेंजेस करवा दिए। ठीक, कभी कभी हम काम करते हैं ना, किसी एक चीज के ऊपर होवर करते हैं, बट बहुत अलग अलग जगह पे जाके वो चीजें इफेक्ट करती हैं जाके। ठीक है, तो कुछ उस तरीके से अगर तुम्हें काम करवा तो वो तुम इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फिल्टर वाले में चलते हैं। फिल्टरिंग वाले में देखो ये है फिल्टर वाले, देखो फिल्टर वाले में देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। फिल्टर वाले में क्या है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट, फर्स्ट मतलब है, ये देखो फर्स्ट किस तरह काम करता है, बैठा रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। जो भी तुम्हारा डिव है, ये डिव, अब तुम्हारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे डिव होते हैं, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक डिव ही डिव पड़े हुए होते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारे वेबसाइट के अंदर जो भी फर्स्ट डिव होगा ये उसको सिलेक्ट करके हमें दिखा देगा सीधा, कि आप इस वाले कोई भी एक फर्स्ट डिव है उसका डेटा हमें दिखा देगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एक डिव यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक, फर्स्ट डिव ये पड़ा हुआ है एक, और एक और डिव यहाँ पे पड़ा हुआ है, और एक और डिव यहाँ पे, मतलब 3 डिव यहाँ पे पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। अब देखो पहले वाले डिव के ऊपर देखो यहाँ पे क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर, ये मतलब बॉर्डर कलर सॉलिड ब्लैक, फर्स्ट वाले पे लगा हुआ है, इस पे भी ब्लैक है, इस पे भी ब्लैक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट क्यों, वो वैसा क्यों आ रहा है, येलो क्यों आ रहा है? यहाँ वाले पे बैकग्राउंड येलो क्यों आ रहा है, बताओ येलो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, फर्स्ट डिव फर्स्ट डिव पे इसने किया कि जितने भी डिव है उसमें से फर्स्ट वाला जो डिव है उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर येलो सीसस इसने ऐड कर दी फर्स्ट एलिमेंट पे। मतलब अब हमें ना कोई आईडी पता थी किसी की, ना हमें कोई क्लास पता थी, हमें सिर्फ ये पता था कि वो डिव है, कौन सा डिव होगा पता नहीं, पता नहीं, फर्स्ट लिख ठीक है। दे, अगर फर्स्ट तो ले फर्स्ट, लो। हाँ, तो ये फर्स्ट वाला डिव उठा के उसी के ऊपर लगा देगा सीधा सीधा।
ठीक, इसलिए ये फर्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही होता है लास्ट। तो अगर तुम्हें लास्ट लगा दोगे तो जो तुम्हारा लास्ट का डिव होगा, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा हुआ है, बस सिर्फ इतना चेंज करना है, इसकी जगह लास्ट। ठीक, अगर लास्ट किया तो ये देखो लास्ट वाले में डाल दिया डिव ऑटोमेटिक। ठीक, कभी कभी होता है भैया, हमने कहा कि भैया कब लास्ट पे करना है, फर्स्ट पे करना है, या सेंटर पे करना है। ठीक, लास्ट फर्स्ट ऐसा कुछ करना है। ठीक, इसके बाद आता है EQ करके, ये एक कुछ, ठीक है। अब ये EQ क्या काम करता है, देखो ये मेथड रिटर्न एन एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। जो भी तुम्हारा, जैसे यहाँ पे तुम जाओ, अब इस वाले ये जैसे बॉडी है, इसके अंदर देखो पूरे में कितने डिव हैं तुम्हारे, कितने डिव हैं यूज किए गए हैं, 3 डिव यूज किए गए। 3 डिव का मतलब है, इसको अगर तुम नॉर्मल अगर तुम गिनती करोगे तो 1 2 3, ठीक, बट इसको अगर एज ए एरे अगर इसको काउंट करो तो 0 से काउंट करो, 0 1 2, मतलब फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला जो डिव है, उसका इंडेक्स क्या होगा, 0, अगले वाले का 1, फिर 2। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी हमारा यहाँ पे ये पी टैग यहाँ पे लिया और उसने बोला भैया जो फर्स्ट वाली इंडेक्स है, मतलब जैसे यहाँ पे हमने लास्ट और वो किया था, फर्स्ट किया था, और अगर हमें जैसे किसी का कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे करना कि भैया 1 2 3 या 5 जो भी तुम्हें मिले उस वाले पे जाके ये चेंज कर दो, तो ऑटोमेटिक उस तरीके से ये चेंज कर देगा, ऐसा कुछ इस तरीके से। अभी देखो फिल्टर, फिल्टर देखो क्या काम करता है, जैसे यहाँ पे क्या है इस वाले में, इस वाले में देखो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे देखो इंट्रो और इंट्रो, इसने किस पे लगाया हुआ है, पी पे। पी पे बोला भैया फिल्टर कौन सी आईडी क्लास कर रहा है, ये इंट्रो नाम से, कि इंट्रो नाम की कोई क्लास जो भी मिले हमारे इस पैराग्राफ पे, हाँ जहां जहां पे तुम्हें इंट्रो नाम की क्लास मिले पैराग्राफ पे, जैसे कई बार ना क्या होता है बहुत सारे पैराग्राफ पड़े हुए या फिर बहुत सारे डिप पड़े हुए हैं और अलग अलग तरीके की क्लासेस पड़ी हुई मान लो, या फिर तुमने बोला जैसे एक तो पड़ी मानो तुम्हारी कंटेनर डिप पे, एक तुम्हारी पड़ी कंटेनर फ्लूइड। अब तुमने बोला कि नहीं हमें सिर्फ कंटेनर कंटेनर वाले पे करना है। अब हमारी इस वेबसाइट के अंदर जहां जहां भी हमें डिप ये कंटेनर क्लास मिले हमें, फिल्टरिंग जैसे पूरी वेबसाइट के अंदर करोगे तो उन्हीं उन्हीं पे सिर्फ लगे ये चीज, तो उस तरीके से भी तुम यहाँ पे दे सकती हो। वैसे तुम चाहती तो यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज को ऐसे भी ना करके, देखो ऐसे किया तो इसने क्या इस पैराग्राफ पे सब पे लगा दिया, और अगर इस चीज को उस तरीके से लिखती, जैसे हमने क्या किया, इसको हटा के यहाँ से यहाँ पे वाले इस पी टैग को हटा दिया पूरा फिल्टर को। ठीक, अब सीधा मैंने इसी के अंदर वो वाली पूरी क्लास डाल दी, पी डॉट इंट्रो। अब देखो सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हमने पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में इंट्रो नाम की क्लास, सेम काम किया इसने भी। तो उसको जैसे चाहो वैसे करके लिख सकते हो, लिखने का तरीका सबके अलग अलग है, बट ये है कि हम कभी कंफ्यूज ना हो कि ऐसा कुछ लिख देंगे तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब कुछ इसी टाइप से होता है। हाँ ठीक है, और इसमें फिलहाल और कुछ नहीं है खास। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी देखो एक था नॉट वाला, एक नॉट इंट्रो, मतलब जितने भी पैराग्राफ हैं तुम्हारे बहुत सारे, बट तुम्हें एक क्लास तो पता है भैया हमें इंट्रो वाली क्लास के ऊपर वो चीज नहीं लगानी है, बाकियों पे चेंजेस दिखाने हैं, तो तुम वो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे बाकी जो बचे हुए था, ये देखो इन पे दो पे देखो इंट्रो क्लास लगी हुई थी, तो उन पे हमारा बैकग्राउंड कलर नहीं आया, जिसपे इंट्रो क्लास लगी थी, और जिसपे नहीं लगी थी इंट्रो क्लास बस उस पे डाला, फर्स्ट वाला डाल दिया इसने बैकग्राउंड कलर और लास्ट वाला डाल दिया, इन दोनों पे नहीं डाला। समझे? समझ रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद अब हमारा बस थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें सिर्फ ये एजेक्स वाला। एजेक्स छोटी सी है और बहुत आसान है, बहुत छोटी सी है, देखो सिर्फ इतना छोटा सा है। यहाँ पे एजेक्स देखो क्या काम करती है हमारी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एजेक्स, एजेक्स। चलो अच्छा, एजेक्स को हम अगले वाले वीडियो में कवर करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, टाटा बाय बाय।